स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम सैनी के पास गृह वित्त समेत कई मंत्रालय। अनिल विज को दिए ऊर्जा और परिवहन विभाग। श्रुति चौधरी को दिया महिला और बाल विकास विभाग। आरती सिंह राव को स्वास्थ्य आयुष समेत 3 विभाग सौंपे गए हैं। अरविंद शर्मा जेल और सहकारिता विभाग। श्याम सिंह राणा को कृषि और किसान कल्याण विभाग। महिपाल ढांडा को स्कूल शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी की रीत रही है केवल झूठ बोलना। आप नेताओं को खुद के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। कहा, कांग्रेस की किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का शाहबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार यानी कि 21 अक्टूबर की रात को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखा है, जबकि अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन विभाग दिया है। सैनी 12 विभागों का कार्यभार संभालेंगे। गृह और वित्त के अलावा वो योजना, आबकारी और कराधान, नगर और ग्राम नियोजन और शहरी संपदा, सूचना जनसंपर्क और कानून मंत्रालय अपने पास। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को स्वास्थ्य, राव नरबीर सिंह को उद्योग और पर्यावरण, अरविंद शर्मा को जेल और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को महिला और बाल विकास विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पंवार विकास और पंचायत और माइंस, महिपाल ढांडा को एजुकेशन, विपुल गोयल को रेवेन्यू विभाग दिया गया है। श्याम सिंह राणा कृषि और किसान कल्याण विभाग, जबकि रणवीर गंगवा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग संभालेंगे। कृष्ण कुमार बेदी के पास सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है। राज्य मंत्री राजेश नागर को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है, तो वहीं राज्य मंत्री गौरव गौतम युवा अधिकारिता और उद्यमिता और खेल विभाग संभालने वाले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ये रीत रही है कि केवल झूठ बोलना है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की रीत रहती है कि उन्हें खुद के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा CLC नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी 0 के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर निशाना देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भाग्य में रोना लिखा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आगे भी और राज्यों में चुनाव के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। कांग्रेस को आज ईवीएम दिख रही है, उनको अपने कर्म दिखाई नहीं देते जो जनता के साथ अन्याय किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस के चुनाव के बाद ईवीएम का रोना सारी उम्र चलता रहता है। ये लड़ाई गरीब वर्ग की कोई आज की लड़ाई नहीं, शायद आप लोगों ने वो टाइम नहीं देखा। मेरे को हरियाणा के अंदर 1982 के अंदर इसकी मांग उठनी शुरू हुई थी। 1982 के अंदर हरियाणा युवा वाल्मीकि महासभा बनी थी, जिसका मुख्यालय कुरुक्षेत्र में था, और 84 से इस मांग के साथ मैं जुड़ा हुआ था। 94 में कुछ समय के लिए भजनलाल जी ने इसको लागू किया था, परंतु 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको खत्म किया। 2005 से लेकर अब तक हमारा समाज बेहतरीन लड़ाई लड़ रहा था, कोर्ट के माध्यम से भी, किसी और माध्यम से भी, कि आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है
और नायब सिंह सैनी जी ने पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से इसको लागू कर दिया। हजारों हजारों परिवारों के घरों में रोशनी करने का काम किया नायब सिंह सैनी जी ने, उनके दृढ़ निश्चय ने, उनकी ताकत ने। तो मैं आप सभी के माध्यम से डीएससी के मुद्दे को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। जिन अंत्योदय अंतिम पायदान पर खड़े युवाओं को आपने नई रोशनी और नया हौसला देने का काम किया है, या वर्षों वर्षों तक ये करोड़ साल हजारों हजारों साल तक ये फैसला याद किया जाएगा। उन लोगों के बुरे दिन है, पूरे देश से कांग्रेस खत्म है। लोकड़ी समाधान थोड़ा बहुत चाह चढ़ रहा था, पूरा कर लिया, ठीक है ना, और कुछ होना जाना था ही नहीं, कहीं लेना देना था ही नहीं। हो जाएगा। शाबाश, लोगों ने मुझे ताकत देने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, हर समय मेरे साथ छाया की तरह और छतरी की तरह मेरे सिर पे खड़े रही हैं। मैं जिंदगी भर इन लोगों को कर्जा उतार नहीं पाऊंगा और इन लोगों का विश्वास दिलाता हूँ, रात के 2 बजे भी यदि आवाज मारेंगे तो कृष्ण बेदी और उसका परिवार आप लोगों के साथ और आप लोगों के बीच। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का शाहबाद अपने घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कृष्ण बेदी जो है वो शाहबाद पहुंचे, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम लेने वाला अब इस देश में कोई नहीं बचा है। कांग्रेस के बुरे दिन आ चुके हैं। कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में कहीं भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है और उनका कोई भी जनाधार नहीं है। प्रदेश की तो हालत ये थी कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री के लोग नौकरियों के मामले में जेल तक जाके आए, और ऐसे प्रदेश के अंदर एकदम से यू टर्न लेके बिना पर्ची और बिना खर्चे एक मुद्दा बना देना, और उस बिना पर्ची और बिना खर्चे के मुद्दे पर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना, ये कल्पना से भी परे बात थी, परंतु संभव हुआ है। और आगे भी मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग चर्चा करते थे भाई छोरा लगा हुआ कितने में लगा, आपने पूछा तेरे गांव में कितने लगे, ऐसे नहीं पूछते, लड़के पूछते कितने लगे। असंभव को संभव करके दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, और उसी पत्ती पर चलते हुए हमारे युवा कर्मठ और सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 नौजवानों को रोजगार जब तक नहीं दूंगा तब तक मैं शपथ नहीं लूंगा। उस काम को पूरा करने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के, शीर्ष नेतृत्व के किन शब्दों में धन्यवाद करें, किस शब्दों में आभार प्रकट करें। पहले जो नौकरियां लगती थी वो गरीब के बच्चे की नहीं, वो नेताओं के बच्चों की लगती थी। उन्होंने ईवीएम दिखा सुनते हो, अपने कर्मचारी दिख दे जो उन्होंने अपने राज्य के अंदर अत्याचार जुल्म जातियां की हैं, गरीब को परेशान किया, प्रताड़ित किया, कर्मचारियों को खूंटे से बांध के रखा, उनकी भावनाओं को आहत किया। हरियाणा प्रदेश की सभी समस्याएं पैदा करने वाली यदि कोई दल था तो कांग्रेस पार्टी थी। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है। कांग्रेस जनता के दिए हुए मैंडेट का अपमान मत करे, नहीं तो अगले चुनाव में भी उनकी यही गत होने वाली है, और कोई गलतफहमी में जी रहा है उसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है। पलवल से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और भाजपा हाईकमान के द्वारा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में नियुक्ति किए गए गौरव गौतम ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने राजनीति को सकारात्मक करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने नकारात्मक राजनीति का अंत किया है। आने वाले दिनों में पलवल विकास के मामले में देश के पटल पर होगा। जिस दिन से हम विधायक बने हैं उस दिन से हमने पहला काम शुरू कर दिया था। हमने पलवल को भव्य और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास आपके सहयोग से, पूजनीय जनता जनार्दन के सहयोग से करेंगे। अच्छा बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है, जनता जनार्दन के सहयोग से करेंगे। स्वच्छता से लेकर शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर खेल तक, हर वर्ग में काम करेंगे। आप युवा हैं, युवा होने के नाते से ये पलवल क्षेत्र की जनता को आपसे ज्यादा अपेक्षाएं, और हम कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को भी आपसे अपेक्षाएं और भारतीय जनता पार्टी को भी आपसे अपेक्षाएं, जिससे कि आपको बहुत से वरिष्ठ जो नेता हैं उनको छोड़ करके और आपको यहाँ मंत्री पद दिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पार्टी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। मुझ पर भरोसा उन्होंने जताया है। जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया, हम उस पर कायम रहेंगे। अच्छा काम करेंगे, सकारात्मक करेंगे, निष्ठा से करेंगे। अच्छा गौरव जी, अभी आपने कहा अपने स्पीच में यहाँ पे कहा कि हमने या पलवल की जो जनता ने नकारात्मक जो राजनीति है उसका अंत किया है। क्या मायने हैं? नकारात्मक भावना की राजनीति आप भी समझते हो, द्वेष और बदले की भावना की राजनीति आप समझते हो, लेकिन हम अच्छा काम करेंगे,
सही राजनीति को आगे लेके जाएंगे, सही कामों को आगे लेकर जाएंगे। और हमारा जो प्रयास और संकल्प है, पलवल को आने वाले 5 साल बाद हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर अलग दिखाई देगा, वो काम करेंगे। जैसे कि आपने भी कहा है कि पलवल की जो कनेक्टिविटी है देश में सबसे कोई भी अगर कोई शहर है, कोई बड़ा शहर है या छोटा शहर है, सबसे अधिक कनेक्टिविटी अगर है तो पलवल की है। तो इससे क्या कुछ फायदा आने वाले समय में पलवल की जनता को हो सकता है? पूरी दुनिया में तरक्की आप देखिएगा, पूरी दुनिया के सिनेरियो को उठाएंगे, देखेंगे जब अमेरिका से लेकर यूएस और यूरोप तक, तो किसी भी देश की या किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश की विकास है वो कनेक्टिविटी के आधार पर होता है। क्योंकि जब एयरपोर्ट होगा तो दुनिया के लोगों का आवागमन होगा, जब रेल और मेट्रो होगी तो दुनिया के लोगों का आवागमन होगा, जब हाईवेज होंगे तो लोगों के बड़े बड़े आयाम जो आसानी से जा सकते हैं तो वो पलवल से होंगे। यमुनानगर के कस्बा छछरौली के गांव बलौली में क्लिनिक पर रेड तो इस मकसद से की थी कि डॉक्टर नशे की गोलियां बेचता है, लेकिन रेड के दौरान नशे की गोलियां तो नहीं मिली और ना ही डॉक्टर अपनी किसी भी दवाई का बिल दिखा सका और ना ही क्लिनिक चलाने का कोई लाइसेंस। हालांकि डॉक्टर झोला छाप निकला। ऐसे में तुरंत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गाँव के सरपंच की शिकायत पर पुलिस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। मैंने एक कंप्लेंट दी थी, उस पर प्रशासन आया और प्रशासन ने देखा ये जो है लीगल तरीके से, वैध तरीके से ये कारोबार चला रहा है। उन्होंने उसकी सारी दुकान सील कर दी है और वे दवाइयाँ वगैरह आज लेट हो गए, सील करके गए। परसों को सारा प्रशासन दोबारा आएगा, उसकी कल्ली दवाई की जांच करेगा और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं पाएगा। गाँव वालों की जान से वो खेल रहा था। गाँव के बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, बच्चे जाते हैं, उनकी वो दवाई देकर उनकी जान से खेल रहा था। मेरे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने सीधी कंप्लेंट प्रशासन को कर दी है। तो कब से ये जो अपनी दुकान चलाते हैं? ये 3-4 साल हो गए हैं। तो ग्लूकोज वगैरह भी लगाता था? ये ग्लूकोज वगैरह भी लगाता है, नशे की भी इसकी कंप्लेंट है। हमें गांव के सरपंच से शिकायत मिली थी, फ़ोन आया था इनका कि एक शख्स से इन्होंने कुछ गोलियां पकड़ी हैं और वो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए हम लोग टीम गठित करके, इसके साथ ही सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, डॉक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया है। तो हम ड्रग डिपार्टमेंट को जैसे ही कॉल की तो फिर हम लोग अपना पहुंच गए यहाँ पे आगे की कार्रवाई करने के लिए, चेकिंग करने के लिए। अभी देखिए इसमें तो कुछ एक अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी थोड़ा हमें लग रहा है कि उस तरह का भी कोई कार्रवाई वगैरह बनेगी। तो हमारा जो ड्रग डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो कार्रवाई रहेगी वो करेंगे जैसे भी एक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग सिर्फ दुकान को सील करके जा रहे हैं और जो साथ के कंसर्न्ड विभाग हैं उनके साथ बात करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी फिर कल नहीं तो परसों। तो लाइसेंस भी नहीं मिल पाया और जो दवाइयाँ थी उसके भी बिल नहीं दिखा पाए? हाँ, उसके भी बिल भी हमने मांगे थे कि चलो अगर लाइसेंस नहीं है तो दवाइयाँ कहाँ से खरीदी हैं, उसके बिल भी नहीं दिखा पाए। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बाद जनता ने आम आदमी पार्टी को स्थान दिया है। जनता ये जानती है कि भाजपा को भगाने का काम आम आदमी पार्टी ही करेगी। आगे कहा कि आम आदमी पार्टी हर तरह से चुनाव अब लड़ने वाली है। ये बात सही है, परंतु हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर स्थान दिया है और ये भी हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि अब बीजेपी को भगाने के लिए और किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। ये काम भी अब अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, आम आदमी पार्टी ही करेगी हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी ने यह भी तय किया है कि हम भविष्य में आने वाले सभी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी किस्म के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हो, नगर परिषद के हो, हर चुनाव का। थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस्माइलीबाद में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता के पिता पर गोलियां चलाने के मामले की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने कुरुक्षेत्र के एसपी से बातचीत की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अरोड़ा पंजाबी धर्मशाला में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंचे थे। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों के द्वारा पराली जलाने पर 2 साल तक उसकी फसल एमएसपी पर ना खरीदना और किसानों पर मुकदमा दर्ज करना भाजपा की तानाशाही है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये भाजपा सरकार
हमारे सारे किसान साथियों को और जो हमारी ज़िंदगी है किसानी खेती की ज़िंदगी उसे अपराध बनाना चाहती है। 3 काले कानून ये लेके आए थे, वो 3 काले कानून के खिलाफ हमारा पूरा प्रांत, हमारा पूरा भारत खड़ा हुआ। उन्होंने वापस तो ज़रूर ले ली, लेकिन अब ऐसे ऑर्डरों के साथ और छोटे छोटे नए नियमों के साथ ये उन 3 काले कानूनों को वापस लेके आने की कोशिश कर रही है और हमारी ज़िंदगी, हमारी खेती बाड़ी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। हम पे FIR फाइल करवाने की कोशिश कर रही है और हमें अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने खेतों में खेती बाड़ी करना चाहते हैं। जो नया ऑर्डर जारी किया है कि अगर कोई किसान को पराली जलाते हुए पकड़ा गया उस पर FIR फाइल की जाएगी और 2 साल जो पोर्टल जिस पे हमारी सारी धान बिकती है उस पे बेचना की पाबंदी कर दी जाएगी। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।